नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़। पहले चरण में 30 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, सेकंड फेज़ में भी 30 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और तीसरे चरण में 31 यानी 31 सीटों के लिए चुनाव हुआ है और ये चुनाव टोटल 8 चरणों में होगा। और सेकंड फेज़ में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का जो चुनाव क्षेत्र है नंदीग्राम, उसका भी चुनाव हुआ था और नंदीग्राम में कौन जीतेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की टोटल 294 सीटें हैं और जिस भी पार्टी को 148 सीटें मिलती है उस पार्टी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत। यहाँ पे 8 चरणों में चुनाव होगा। फर्स्ट फेज 27 मार्च को, सेकेंड 1 अप्रैल को और तीसरा 6 अप्रैल को हुआ था, यानी आज हुआ था। और 10 अप्रैल को चौथा है, फिर 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले चरण की देखिए यहाँ पे हम बात कर लें तो प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पलड़ा भारी था। बीजेपी पहले चरण में भारी थी। फर्स्ट फेज की 30 सीटों में जिन इलाकों में वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। और अगर हम फर्स्ट फेज में बात करें बीजेपी की तो फर्स्ट फेज के 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 22 यानी 22 सीटें आसानी से जीत सकती है। 22 सीटों पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है। वहीं पहले चरण के 30 सीटों की में बात करें कि टीएमसी कितनी सीटें जीत सकती है, तो टीएमसी पहले चरण में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी और जिन इलाके में चुनाव हुआ था फर्स्ट फेज में वहाँ पर टीएमसी 6 सीटें जीत सकती है। 6 सीटों पर टीएमसी मजबूत है, यानी 30 में 6 सीटें टीएमसी निकाल सकती है। वहीं हम कांग्रेस और सीपीएम या अन्य गठबंधन की बात करें तो इनके खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो सेकेंड फेज़ में भी 30 यानी 30 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। और सेकेंड फेज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच बराबर की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में थी सेकेंड फेज़ में। तो सेकेंड फेज़ के 30 सीटों में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, यानी 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर टीएमसी की तो टीएमसी के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, यानी बीजेपी के पीछे है टीएमसी, यानी बीजेपी सेकंड फेज में भी थोड़ा सा मजबूत दिखी। वहीं अन्य की बात करें कांग्रेस और सीपीएम और आईएसएफ और अन्य गठबंधन की तो इनके खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, यानी सेकंड फेज में भी कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन बहुत मजबूत नहीं दिखा, लेकिन सेकंड फेज में कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने को मिली। बात करें हम तीसरे चरण की, जो 6 अप्रैल को चुनाव हुआ, तो तीसरे चरण में 31 सीटों पर चुनाव हुआ है और तीसरा चरण जो है कि टीएमसी के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि टीएमसी का ये मजबूत इलाका है तीसरा चरण। जैसे फर्स्ट फेज़ बीजेपी का मजबूत इलाका था, उसी तरीके से तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए मजबूत इलाका था। अगर यहाँ बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 31 में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 22 सीटें 22 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस और अगर हम बात करें सीपीएम गठबंधन की तो इनके खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज के 30, सेकंड फेज के 30 और थर्ड फेज के 31 यानी 31 सीटों के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी हम टोटल जोड़ के बताएंगे कि टोटल फेज़ में जो 91 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ, इसमें कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, कौन अभी आगे चल रहा। देखिए, अभी तक जो 3 चरणों के 91 यानी 91 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन बीजेपी अभी थोड़ा सा टीएमसी से आगे चल रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो इन 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 45 सीटें जा रही हैं, यानी 45 सीटें बीजेपी जो है कि इन 3 चरणों में से निकाल सकती है। वहीं हम तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 40 सीटें जीत सकती है इन 3 चरणों में, यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं हम कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन की बात करें तो इनके खाते में भी 6 सीटें जा सकती है, यानी 6 सीटें ये 91 सीटों में जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनली हम कह सकते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इन 3 चरणों में कड़ी टक्कर है।
तो दोस्तों 3 चरणों में जो चुनाव हुआ था, उन 3 चरणों का जो क्या हाल, क्या समीकरण बन रहा है, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे जल्द ही। लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कि हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा आसाम में सभी सीटों पर जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो आसाम का एग्ज़िट पोल हम लोग लगातार कर रहे हैं और जल्द ही उसका जो है कि एग्ज़िट पोल आपके सामने आएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।